जाओ, हम बात करते हैं, बैठ जाओ। हम काहे बैठे? पूछो इसको, पूछो कि इसको अपनी माँ चाहिए या अपने बच्चे का हत्यारा। हमको बेइज्जत किए बिना मानोगे नहीं ना तुम? दूसरों के पैसों पे पलने वाली सूदखोर औरत दुर्गावती हमको आकर दिखा रही थी तुम्हारी वजह से। ऐसा क्या है उसकी बेटी में जो तुम उसे फोन किए बिना रह नहीं सकते? हाँ, नहीं रह सकते, क्योंकि मधु हमारी बीवी है। अरे काहे की बीवी जो तुम्हें अपने कदमों में नाक रगड़वाना चाहती है? जब चाहे तुम्हें बोलेगी कि फोन करो तो तुम करोगे। तू नहीं कही थी माँ फोन करने को, हम किए थे यहाँ से खुद। मधु झूठ नहीं बोलेगी माँ। तो हम झूठ बोल रहे हैं? गुस्सा क्या कर रही हैं? तो तुम पे गुस्सा निकाले? पूछो क्या चल रहा है? इस पगलाइट के लिए अपनी जान देकर बैठी है जो इसका इतना भी सम्मान नहीं करता। मंदिर गए थे प्रार्थना करने के लिए, शांति नहीं मिला। देखो कैसे रो रही है, मंदिर से जब से निकली है तब से रोई जा रही है। अब खड़े काहे है? अपने भाई को प्रसाद खिला। साल से ऊपर हो गया मायके में जाके बैठी हुई है। अगर वो तुम्हारी बीवी है तो यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहिए ना, फिर काहे नहीं आती? जिस अक्कड़ के साथ उसकी माँ उसको लेके गई थी, बोलो उसे वापस लेके आए। बस करो माँ, बस करो। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। हाँ हाँ, हम ही गलत हैं। अपनी बीवी और सास में तो तुम्हें कोई गलती नजर नहीं आएगी, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा फोन है। तुम्हारी बीवी ने जानबूझकर अपनी माँ के हाथ में थमा दी। अरे इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? माँ बेटी मिलकर पागल बना रही है तुमको। जा कहाँ रहे हो? कान खोलकर हमारी बात सुन लो। तुम्हारी माँ है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम्हारी दूसरी शादी करवा के रहेंगे। फिर देखेंगे दोनों माँ बेटी जल बिन मछली की तरह कैसे तड़पेंगी। दुर्गावती, तुमको मालूम नहीं है किसके फेरे में पड़ी हो? माँ आप शांत हो जाइए। मैं काहे शांत हो जाऊं? अपने भाई को शांत करवाओ। हम पहली बार वो बिमला देवी से मिले थे ना, घमंडी औरत। हमको पहले मुलाकात में पता चल गया सिद्धू कि हमारी बिटिया के लिए वो घर बिल्कुल ठीक नहीं था। महादेव ने हमको बता दिए थे, लेकिन तुम्हारी बहन जो है ना, पगला गई थी शेखर के प्यार में। तो हमको लगा चलो माँ जैसे भी है, पति तो प्यार करने वाला मिलेगा ना। अब देखो खून के आंसू रो रही है तुम्हारी बहन, गाड़ी में रोती रही बस। हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है सिद्धू। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा सिद्धू। हमारा बेटा हमारी पसंद की लड़की से शादी करने वाला है। पूर्वी बिटिया बहुत अच्छी है, अच्छा परिवार है उसका, और तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगे, हम जानते हैं। जाके बता देना अपने भैया जी, उनका और हमारा रिश्ता ना जिंदगी भर के लिए जुड़ गया है, दुश्मनी का।
कैसा है तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। हमारी ना कितने जोरों शोरों से खो-खो की प्रैक्टिस चल रही है, पता है? मैच है ना थोड़ी देर में और हम ही जीतेंगे। तुमको कौन सिखाता है खो? सर सिखाते हैं, तिवारी सर, अभी मीटिंग में। तुम्हारा आज कौन कौन सा विषय का क्लास था? सभी विषय का। कौन सिखाता है तुमको सभी विषय? वैसे दीदी, वो तो हम बता देंगे, पर आज बहुत ज्यादा तहकीकात नहीं कर रही हो आप। नहीं, हम तो ऐसे पूछ रहे थे। नहीं, हम बता देते हैं। वो इंग्लिश जो है ना, वो हमें श्रुति मैम सिखाती हैं। मैथ्स हमें मुरली सर। अरे साना दी, अरे भारत, कैसी हैं आप? मैं अच्छी, तुम कैसे हो? हमारी दीदी ना हमारे लिए गर्मा गर्म आलू पूरी लाई थी। अरे तुम भी खाओ। क्यों? थैंक यू, मैं तो घर से खा के आया था। हम देने भी नहीं वाले थे तुम्हें। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? अच्छा दीदी, आप भी मिल गए। कहाँ हो? दीदी सही से सुने तो नहीं है, लेकिन मम्मी इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रही है ढाबा खाली कराने के लिए। कौन सी नई बात है? बहना, नई बात यह है कि मम्मी इस बार बहुत सीरियस हैं। का मतलब? कब सीरियस नहीं होती है? हर बार कुछ ना कुछ नया करती है और हर बार हारती हैं। और आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो दीदी? और वैसे भी ना स्नेहा दी के रहते हुए ना उनका कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। और इतना आसान नहीं है हमसे हमारा ढाबा खाली करवाना। हमको ही पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सीरियस है दीदी। क्या? मम्मी पापा बात कर रहे थे कि स्नेहा दीदी बड़ा कानून झाड़ती है ना, इस बार किसी ऐसे को लेके आएंगे जिसकी जेब में कानून रहता है। कोई नाम? नहीं, नाम तो नहीं सुने, लेकिन हमको भी डर है कि कहीं इस बार स्नेहा दीदी भी कुछ ना कर पाई तो। कब जाने वाली है? वो बात कर रहे थे किसी भी वक्त जा सकते हैं। आज? हे भगवान, हम जाते हैं, हमें माँ को बताने को। शुक्रिया, हम आपके साथ चलते हैं ना। तुम्हारा मैच है, तुम प्रैक्टिस करो, हम संभाल लेंगे। और सुन, स्नेहा को इस बारे में अभी कुछ मत बताना। नहीं छोटी, वो सब छोड़ छाड़ के घर आ जाएगी। अभी हम है ना, माँ को बताते, हम संभाल लेंगे, ठीक है? तुम हमको पहले फोन करके नहीं बता सकते थे? दीदी के आगे सब बक दियो। हाँ ना, मम्मी पापा बात कर रहे थे कि इस बार किसी ऐसे को लेके आएंगे जिसकी जेब में कानून रहता है। वो सॉरी बोलना चाह रहा था और मुझे जाना है। हम तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे थे, उसके लिए इतनी लंबी नाराजगी। ठीक है, अब जब तक आप खुद मुझसे बात करने नहीं आती, मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आऊंगा।